हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 12 लोकगीत हिंदी। यानी कि जो हमारी क्लास 6 है उसका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें 12th चैप्टर लोकगीत, उसको आज हम लोग को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। हर गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजे की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि जो लोकगीत है वो अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के जो संगीत होते हैं उनमें भिन्न है। यानी कि लोकगीत लोच का भी हो सकता है, ताजगी के लिए भी हो सकता है, लोकप्रियता के लिए भी। ये जो संगीत है, ये लोकगीत भिन्न है। कई भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई ताजगी के लिए है तो कोई लोच, कोई लोकप्रियता, ऐसे कई सारे ये लोकगीत हैं। लोकगीत सीधे सीधे जनता के जो संगीत होते हैं, जनता के जो गाने होते हैं वो होते हैं लोकगीत। और हर गांव और नगर में इनको गाया जाता है और इनके लिए कोई मतलब कि कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई त्योहार आता है, त्योहारों में भी गाए जाते हैं। और जब कोई विशेष अवसर, जैसे कि जब कहीं पे शादी आदि होती है तो तब भी ये जो लोकगीत होते हैं ये सब गाए जाते हैं। और ये सदा से ही गाए जाते हैं, यानी कि ये काफ़ी पहले टाइम से ये गाए जाते हैं लोकगीत। और इनके जो रचने वाले हैं, मतलब कि जो इन्हें रचते हैं लोकगीतों को, वो सब अधिकतर लोग गांव के ही लोग होते हैं। गांव के लोग ही ये लोकगीत को रचते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं ये भी इनमें रचने में काफ़ी भाग लेती हैं, क्योंकि जो स्त्रियां ही होती हैं वही ज़्यादातर इन लोकगीतों को गाती हैं। और इससे किसी बाजा के और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद नहीं होती। इससे जो साधारण ढोलक होता है, झांझ, करताल और बांसुरी, इनकी मदद से भी इन्हें गाया जाता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों में संग्रह पर कमर बांधी है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। यानी कि जब एक समय था जब ये लोकगीत, शास्त्रीय संगीत थे, इनके सामने इन्हें हे समझा जाता था। हे मतलब कि कुछ भी नहीं समझा जाता था। और अभी हाल ऐसा है कि जिनकी उपेक्षा है ये कोई साधारण जनता की ओर, मतलब कि जो साधारण जनता है उनकी तरफ ये जो लोकगीत है साधारण जनता की नज़र इन साहित्य कला के बीच, यानी इन लोकगीतों की तरफ चला गया है। और जिससे हर क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो अलग अलग लोग हैं, अनेक विविध यानी अनेक बोलियों यानी उनकी जो अलग भाषा है वो भी हर प्रकार के लोकगीतों का संग्रह करते हैं, मतलब कि उनको गाते हैं और उनमें कमर बांधते हैं। यानी उनमें मतलब कि उनको देखते हैं और उनको प्रकाशित भी हो गए हैं और काफ़ी मतलब कि पॉपुलर भी हो गए हैं ये लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, अरावा, मुंडा, भील संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने
पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं, गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विविधाएं हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। यानी कि जो लोकगीत होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनका एक बहुत ही ओजस्वी प्रकार है जो कि आदिवासियों का संगीत है, जो कि मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में जो गोंड खांड है, ओरवा मुंडा है और भीलस्थान, इन जगहों में जो मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में जो जगह हैं वहाँ पर ये आदिवासी फैले हुए हैं, जहाँ पे लोग अपना निर्द्वंद गाना गाते हैं और अपना झंडा लहराते हैं। और क्या है कि इनका जो नाच है वो मतलब कि जो इन लोग का जो नाच है वो अधिकतर साथ ही में लोग करते हैं। कम से कम 20-20 या औरतें या 30-30 आदमियों के एक इनका ग्रुप होता है, उसमें ये नाचते हैं। और जब नाचते हैं तो हर दिशा गूंज उठती है। और जो पहाड़ियाँ हैं वो उनके अपने अपने अलग अलग ये लोकगीत हैं, उनके अपने भिन्न भिन्न रूप के होते हैं। जैसे कि जो गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा के जगह है, वहाँ के लोग अपने अपने गीत हैं, उनके भी अपने अपने गीत हैं और वो अपनी अपनी विधियाँ जो होती हैं उनकी विधि, वो अपने विधि से गाते हैं, इसीलिए उनका जो नाम है वो अलग ही पड़ गया, पहाड़ी उनका नाम पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी कि जो लोकगीत है वो वास्तविक में जो लोकगीत हैं वो देश के गांवों और देहातों में है। यानी कि लोकगीत जो है वो देश के गांव और देहातों में फैले हुए हैं और इनका संबंध जो इनका लोकगीत का जो संबंध होता है वो देहात के जो लोग होते हैं उनकी जो जनता से ही होता है। जैसे कि जो देहात में जगह जैसे कि चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि और मिर्जापुर, बनारस और जो उत्तर प्रदेश है जहाँ से पूर्वांचल साइड, यानी पूर्वांचल साइड बिहार की तरफ का जो बिहार है उसका पश्चिमी साइड, यानी कि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ की जगह है, वो वहाँ की जो जगह है वहाँ पर ये सब जो गाना है, मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जो लोकगीत है वो यहाँ पर जो इन सब जगहों में जो देहात एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं। और जो भाउल है, बाउल और भतियाल बंगाल के लोकगीत हैं। और बंगाल में भी कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कि बाउल, भतियाल, ये यहाँ के लोकगीत हैं, बंगाल के लोकगीत हैं। और जो चेती, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव के वो क्या कहते हैं लोकगीत है। तो आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये जो चेता, कजरी, बारहमासा और सावन, ये 4 जो लोकगीत हैं वो है मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार। मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार। और जो बाउल और भतियाली ये बंगाल का लोकगीत है। और जो पंजाब में वो मैया है, इसी प्रकार है। और जो पंजाब का जो लोकगीत है वो है माहिया पंजाब का लोकगीत है। और हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। और जो हीर रांझा और सोहनी, महिवाल, ये जो संबंधी गीत है ये सब पंजाब में गाए जाते हैं। और जो ढोला मारू गीत है, ये लोकगीत, ये राजस्थान में बड़े चाव से गाया जाता है।
इन देहाती गीतों में रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सेरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इन्हीं भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियां में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी कि जो देहात के गाने हैं, गीत हैं, उनकी जो रचयिता होती है, जो कोरी कल्पना, इनको ये मान ना दे करके ये जो उनके रोजमर्रा में जो जीवन होता है, इसमें जो उनको क्या क्या जिन मुसीबतों के या उन पे क्या बीतती है, वो उससे गाने डालते हैं, जिससे वो सीधे मर्म को छू लेते हैं, मर्म को वो सीधे छू लेते हैं। और जो उनका राग होता है वो भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सेरठ आदि हैं। और जो इनके जो लोकगीत होते हैं वो क्या है, वो पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ ये आदि है। और जो कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत ज्यादा गाए जाते हैं और ये काफी सारी भीड़ को भी आकर्षित करते हैं। और जो इनकी भाषा है वो कहा जा चुका है कि जो लोकगीत है वो इनकी बोलियों में बोले जाते हैं। यानी कि जो लोकगीत है वो इनकी ही बोलियों में जो लोकगीत है वो जो देहात का एरिया है उनके बोलियों में बोला जाता है। और ये इसी कारण ये बड़े अहंकार और आनंददायक होते हैं। मतलब कि और जब ये गाना इन्हें गाते हैं तो इनको काफ़ी आनंद होता है, ये काफ़ी आनंददायक से इन्हें गाना गाते हैं। और राग इन गीतों को आकर्षित होते ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा में इनकी सफलता का कारण है। यानी कि जब राग गाते हैं तो इनकी जो आकर्षक वो तो होता ही होता है, और जो इनकी समझी सकने वाली जो भाषा है वो इनकी सफलता का ही कारण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ देहात के लोग बैठे और बैठकर अपना गाना गा रहे, जो इनका लोकगीत है। तो फ्रेंड्स, ये जो लोग हैं सब देहात के लोग हैं और ये अपना मतलब कि जो इनका लोकगीत है वो उसे गा रहे हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियां आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन यहाँ का हास्य हुआ है। यानी कि जो भोजपुरी है, भोजपुरी में करीब 30 या 40 वर्षों से जो विदेशिया इसका प्रचार हुआ है। और जो गाने वाले जो अनेक समूह है वो सब देहात में घूमते फिरते रहते हैं। और जो जिला है वहाँ विशेषकर जो बिहार में जो विदेशिया है वो उनके गाने के जो लोकप्रिय है वो नहीं है। मतलब कि जो उनके गाने हैं वो इतने लोकप्रिय है कि उनके बराबर, उनसे बढ़कर दूसरे गानों की लोकप्रिय आज तक किसी की हुई नहीं। यानी कि जो विदेशियां हैं उनके जो गाने हैं उन गाने की जो लोकप्रियता है वो आज तक किसी गाने ने भी वहाँ तक लोकप्रियता हासिल नहीं करी है।
और इन जो ये गीत हैं ये अधिकतर जो रस प्रिया और जो प्रियाओं हैं उनकी बात रहती है, यानी प्रेमी प्रेमिका की इसमें बात रहती है। और जो परदेशी प्रेमी होते, जो परदेशी प्रेमी की और इनमें जो करुणा और विरह का रस बरसता है, यानी जो विदेशी जो प्रेमी और जो करुणा में जो विदेशी प्रेमी होते हैं उनकी जो करुणा है उसमें विरह का रस भी बहता है। जंगल की जो जातियां होती हैं आदि दल गीत, जो जंगल की जातियां और जो उनके दल गीत होते हैं वो भी अधिकतर जो बिरहा होते हैं उन्हीं में गाए जाते हैं। जंगल के जो गीत हैं वो भी सब बिरहा ही में गाए जाते हैं। और जो पूरी पुरुष और जो स्त्री है वो एक दूसरे के जवाब में दल बांधकर गाना गाते हैं, यानी कि इस पुरुष ने ये गाना गाया फिर जो स्त्रियों का दल होगा वो ये गाना गाएगा। इसी प्रकार में वो अब अपना गाना गाते हैं और पूरी चारों दिशाओं में अपना गायन करते हैं और उन चारों दिशाओं को गुंजा देते हैं। एक दूसरे के प्रकार में बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिनसे अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। यानी कि जो एक दूसरे के जो प्रकार, मतलब कि एक दूसरे के प्रकार में जो बड़े लोकप्रिय गाने होते हैं आल्हा वो सब अधिकतर जो बुंदेलखंड होता है, बुंदेलखंड एरिया में ही गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के जो राज कवि थे उनसे माना जाता है, लेकिन जो इनका आला उदल की वीरता है वो सब महाकाव्य में बखान की गई है। पर ये जो निश्चय की जो छंद है उनको लेकर के जो जन बोली होती है वो एक विषय में दूसरे कवियों से भी समय समय पर अपने जो उनके गीत होते हैं उनमें उतारा करते हैं। और जो गांव है उनमें आज भी ये आल्हा बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अपने बोल हैं, यानी कि जो कभी कभी ये जो इन्हें गाने ये जो गाने गाते हैं ये सब गांव वाले होते हैं। ये ढोलक लेकर इधर उधर फिरते रहते हैं और कभी कभी ये लोग सीमा पर जा करके जो गीत है वहाँ पे रस्सियों में नाटक जो करते हैं, जिन्हें नट रस्सियां पर खेल करते हुए, यानी जो रस्सियों पर खेल करते हुए जब गाना गाते हैं उनको ये कभी कभी उन रस्सियों पे नट करते हुए भी गाना गाते हैं और इन्हें अपने पद्मात्मक अपने बोल में भी गाना गा देते हैं। इनको अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोक गीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए राह के विवाह में मटखोड़ जोगनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी कि जो अनंत काल से जो संख्या है स्त्रियों के जो गाने की है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो लोकगीत है वो अधिकतर औरतें ही गाती हैं। लेकिन ये बात है कि जो इनका जो वैसे तो जो आदमी होते हैं मर्द, वो तो गाने बनाने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन ये जो गाने हैं ये विशेष संबंध से स्त्रियों के हैं। ये भारत को दृष्टि से देखा जाता है कि जो भारत है वहाँ पे संसार के जो अन्य देशों स्त्री अपने गीत मर्दों या
अन्य जनजातियों से अलग और भिन्न नहीं है और वो मिले जुले हैं। और त्योहार, नदियाँ, नहाते समय, नहाने जाते समय, विवाह के मटकोर, जोगना, संबंधियों के प्रेमयुक्त गाली और जब किसी का जन्म होता है तब इन अवसरों में अलग अलग गीत हैं जो कि स्त्रियां गाती हैं। और इन अवसरों पर कुछ नहीं तो बड़े बड़े जो प्राचीन काल से वो गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बनी सहरा आदि उनके अनंत गाने में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। यानी कि जो महाकवि हैं कालिदास, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में ये ग्रंथों में हवाला दिया है कि जो सोहर, बनी, सेहरा आदि जो अनंत काल से गाने गाए जाते हैं, ये सब 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती थी। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसर पर वो बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। यानी कि जो एक विशेष बात यह है नारियों के साधारणता हमें कि जो नारी है वो अकेले गाना नहीं गाती, वो दल बांध कर गाना गाती है। और जो उनके अनेक कंठ जब एक साथ फूटते हैं तो ऐसा मेल कदापि नहीं होता। और जब कोई त्योहार और जो अवसर आता है तो वो भले लगते हैं, मतलब कि इन अवसर में जब वो गाना गाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और जो गांव में, जो नगर में जो गायिका भी होती हैं, वो जब विवाह, जन्म के जो अवसर होते हैं उनमें बुला ली जाती हैं। और सभी ऋतुओं में जो स्त्रियां उल्लासित होकर के दल बांध करके गाना गाती हैं। लेकिन जब होली और बरसात और कजरी गाती है तब वो उनकी अपनी चीज होती है। और वो सब पूरब से बोली लेकर के अधिकतर तक जो मैथिल और कोकिला, विद्यापति है, वो सारे गीत गाए जाते हैं। और पूरा सारा देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, केरल से लेके काठियावाड़, गुजरात तक, राजस्थान से लेकर के उड़ीसा, आंध्र तक, आंध्र प्रदेश, मतलब कि वहाँ पे अपने अपने विद्यापति गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिससे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जो उदाम जीवन के ही वहाँ है कि अनंत संख्या गाने प्रतीक है। यानी कि जो स्त्रियां हैं वो ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर जो गाना गाती हैं वो नाच, मतलब कि उन गानों में नाच भी होता है। और जो गुजरात का एक प्रकार का जो लोकप्रिय और दलीय गायन है वो जैसे गरबा एक बहुत ही पॉपुलर उनका लोक गायन है, जिसमें वो लोग दल में नाचते हुए हैं। जिसे विशेष विधि से घेरे घूम घूम कर औरतें गाती हैं।
और मतलब और जिसमें जो औरतें वो सब घूम घूम कर गाना गाती हैं, और साथ में जो लड़कियां होती है वो सब बाजा भी बजाती हैं और काम करती रहती हैं। इसमें जो नाच और गान होता है वो साथ चलते चलते ही करते हैं, और इसमें जो नाच वस्तुतः नाच ही है, और इस पूरे गाने में खाली खाली सिर्फ नाच ही है, और सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। और ये जो गुजरात का गरबा है वो हर सारे प्रांतों में भी ये मतलब कि इसकी लोकप्रियता और बढ़ी चलती आ रही है। और ये जो ब्रज में जो रसिया चलता है वो सब दल के लोग गाते हैं, जैसे कि स्त्रियां विशेष तौर पर, यानी कि इसी प्रकार के जो होली अवसर में भी जो ब्रज में जो रसिया गाया जाता है वो सब दल में ही गाया जाता है, और विशेष तौर पर जो स्त्रियां गाती हैं। और जो गांव में जो गीत होते हैं वो वास्तव में अनंत प्रकार के होते हैं, यानी कि जिसमें जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जहाँ पे जीवन इठला इठला कर लहराता है उद्दाम जीवन की वही है अनंत संख्या गाने के प्रतीक, यानी कि पूरे जीवन की एक अनंत संख्या है गाने के प्रतीक। तो ये जो हमारा चैप्टर था लोकगीत ये खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक है, वो है भगवत शरण उपाध्याय। तो इस पाठ के जो भी प्रश्न अभ्यास है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।